स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। तो जानेंगे कब शेयर में तेजी बनेगी और क्या कारण है कि शेयर लगातार एक लेवल में कंसोलिडेट कर रहा है और तेजी कब आने वाली है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा कंटिन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर अच्छे आ रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स लगातार ग्रो करते जा रहे हैं लेकिन शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। प्लस कंपनी डिविडेंड भी अच्छा पे नहीं कर रही है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सारी चीज़ें बताऊंगा एक एक करके। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो शुरुआत करेंगे वीडियो की। तो आप देखोगे एक साल का चार्ट पैटर्न है और एक साल से कंटिन्यू आप देखोगे गिरावट है। हायर लेवल से लगभग 20 से 25% की गिरावट है। प्लस आप देखोगे तो एक लेवल पे जो है स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, लगातार एक ही लेवल पे बना हुआ है, जो कि आपको पता है 220 और 200 के लेवल्स को पकड़ के जो है शेयर चला हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे। अब आप देखो 5 सालों का चार्ट पैटर्न। तो देखोगे आप 2018 से लगातार शेयर नीचे जा रहा था, 2020 तक गिरावट थी, लेकिन उसके बाद देखो आप बड़ी तेजी शेयर ने दिखाई थी। एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला था, हैवी बाइंग हुई थी, बड़े बड़े स्टेक म्यूचुअल फंड्स ने होल्ड किए थे इसमें। और देखोगे आप तो एक बड़ी तेजी दिखाई, लगभग 300 के लेवल्स को टच करने वाला था। उसके बाद देखो आप टच करने से पहले प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हुई है और अभी तक देखो आप तो प्रॉफिट बुकिंग हमें लगातार देखने को मिली है शेयर में। तो देखा जाए तो जिन्होंने 5 साल होल्ड करके रखा उनके लिए अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी बन चुके हैं। और अभी जो है कंपनी जो कंसोलिडेट कर रही है एक लेवल पे और प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 5 सालों में अच्छे रिटर्न दिए हैं। एक साल वालों के लिए दिक्कत है क्योंकि जो है कंपनी अच्छा मोमेंटम नहीं दिखा रही है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बारी आती है मैक्स चार्ट पैटर्न की। तो मैक्स चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो एक टाइम पे जो था वो शेयर अच्छा करा, आप देखोगे 2000 से लेके 2008 तक। उसके बाद देखोगे आप तो एक बड़ा क्रैश जो था वो टाटा पावर में आया था। किस वजह से? मंदी की वजह से। आप देखोगे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था 2008 में, तो एक बड़ी मंदी हमें देखने को मिली थी। उसके बाद देखो 2009 तक रिकवरी भी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद देखो आप तो लगातार शेयर नीचे जा रहा था, क्योंकि नेट प्रॉफिट और जो कंपनी के रेवेन्यूज़ थे वो भी लगातार नीचे जा रहे थे, जो कारण बना कंपनी के फॉल का। उसके बाद देखोगे आप तो 2020 के बाद वापस से तेजी आई है। जिन्होंने यहाँ पे निवेश करके रखा था उन्हें वापस से रिटर्न बनना शुरू हो चुके। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑल टाइम रिटर्न 2000% के आसपास है, यानी कंपनी ऑलरेडी मल्टी बैगर साबित हो चुकी है। लॉन्ग टर्म में कंपनी प्लस माइनस कर रही है, लेकिन आखिर में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक लंबी गिरावट के बाद वापस से शेयर ने एक बड़ा मोमेंटम दिखाया और वापस से रिटर्न बने। इस जो ये कंसोलिडेशन वाला फेज था जहाँ पे लगातार कंपनी गिर रही थी लगभग 2010 से लेके 2020 तक, तो इसके बीच में कंपनी ने अच्छे डिविडेंड पे किए और प्लस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक बोन जैसे कॉर्पोरेट एक्शन भी दिखाया, जिसका फ़ायदा अभी शेयर होल्डर्स को हो रहा है। यानी देखोगे आप तो इस तेज़ी में उन्हें स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन का फ़ायदा हुआ था, जो कि 2010 से 2020 के बीच में हमें देखने को मिले। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, प्लस माइनस करेगी लेकिन आखिर में ऊपर ही जाएगी। और मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे तो लगभग 65,600 करोड़ की कंपनी की टोटल मार्केट कैप है, यानी लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है, ब्लू चिप कैटेगरी की कंपनी है। बुक वैल्यू भी देखोगे आप तो 80 रुपये के आसपास की बुक वैल्यू है। स्टॉक पीई भी अच्छा देखने को मिला है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंपनी का ठीक ठाक है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का बेहतरीन देखने को मिला है। फेस वैल्यू आप देखोगे एक की है, यानी मैंने पहले भी बताया आपको कि ऑलरेडी कंपनी ने अच्छे कॉर्पोरेट एक्शन यानी स्टॉक स्प्लिट किया है, जिसका डायरेक्ट फ़ायदा शेयर होल्डर्स को अभी हो रहा है। डिविडेंड भी कंपनी ओके ओके टाइप का दे रही है, यानी कोई इतना भी अच्छा डिविडेंड नहीं है। जिन्होंने लॉन्ग टर्म से होल्ड करके रखा है उनके लिए अच्छा डिविडेंड है, लेकिन शॉर्ट टर्म वालों के लिए ये डिविडेंड कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अब देखोगे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी लगातार जो है सेल्स ग्रो कर रही है। आप देखोगे तो 2020 में मार्च में 6,000 करोड़ के आसपास कंपनी की जो सेल्स थी, और अभी जो देखोगे आप तो 14,000 करोड़ की सेल्स हो चुकी है, यानी बहुत ही मैसिव जंप दिखाया है 2-3 सालों में। और नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी 2 गुने से ज़्यादा हो चुका है, यानी 2 सालों में बहुत ही ज़्यादा जो है कंपनी ने
अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और अच्छी परफॉर्मेंस आपको चार्ट पैटर्न में भी देखने को मिली हुई। चार्ट पैटर्न में भी एक बड़ी तेजी आई थी 2020 के बाद। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अभी भी Q3 के नंबर्स भी कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन दिखाए थे। आप देखोगे तो दिसंबर में भी कंपनी का नेट प्रॉफिट प्लस सेल्स ग्रो हुई है। आप यहाँ पे देखोगे तो जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी उछाल आया है और सेल्स भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी अच्छा कर रही है। आप देखोगे जब भी कंपनी अच्छा करती है, लगातार 4 या 5 क्वार्टर अच्छा करने के बाद एक तेजी यानी सडनली स्टॉक जो है वो ऊपर भाग जाता है। जो टिके रहेंगे उनके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न ये बना के देगा, क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है। लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो है कंपनी ग्रो करती जा रही है, अच्छे नंबर दिखाती जा रही है। और प्रमोटर होल्डिंग आप देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग 46% के आसपास है। और उसके देखोगे फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ पे 9.5% के आसपास। और देखोगे आप डीआईज और गवर्नमेंट ने भी थोड़ा स्टेक उठा के रखा हुआ है। और बाकी अदर और पब्लिक में हमें देखने को मिल रहा है 28% का स्टेक। तो कहीं ना कहीं देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही बेहतरीन है। और अभी हाल फिलहाल का शेयर होल्डिंग पैटर्न है दिसंबर का। तो चलिए अब देखोगे आप तो यहाँ पे हमें देखने को मिली बहुत सारी सब्सिडरीज। तो आप देखोगे कंपनी की जो सब्सिडरीज है जिन्हें हम कहते हैं एंटिटीज़, तो यहाँ पे देखोगे आप तो बहुत सारी एंटिटीज़, तो 16 एंटिटीज़ यहाँ पे जो है वो टाटा पावर की देखने को मिली है। तो आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हो, ये टाटा पावर के अंडर ही काम करती है। इसके अलावा सब्सिडरीज भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कंपनी की सब्सिडरीज भी यहाँ पे 25 सब्सिडरीज हमें कंपनी की देखने को मिली है। कुछ देखोगे आप तो सब्सिडरीज जितनी भी है हमें सारी इंडिया में देखने को मिल रही है। प्लस एंटिटीज़ देखोगे आप तो जो 3 एंटिटीज़ है वो इंडिया से बाहर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कंपनी बहुत ही मैसिव है। साथ में आप देखोगे अलग से जो एंटिटीज़ की लिस्ट है वो भी आप देखोगे तो मतलब टोटल देखोगे आप तो टोटल कंपनी की एंटिटीज़ है 52। तो कंपनी बहुत ही मैसिव है, बहुत ही बड़ा कंपनी का बिजनेस है। और प्लस आप देखोगे कहाँ से पैसा कमा रही है, तो कंपनी के जो हम कहेंगे पिलर्स, तो यहाँ पे हमें कंपनी के 3 पिलर्स देखने को मिले जहाँ से कंपनी का टोटल जितना भी पैसा आता है। पहला तो है जनरेशन जो कि नॉर्मल सा है, और सेकंड आप देखोगे तो जो कि है रिन्यूएबल एनर्जी। तो यहाँ पर मेन फोकस आपको रखना चाहिए। जब भी यहाँ पे कंपनी के नंबर्स अच्छे आएंगे, इस चीज़ के नंबर अच्छे आएंगे तब तक शेयर अच्छा करेगा। और सेकंड थर्ड देखोगे आप तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यही 3 स्तंभ है कंपनी के जहाँ से टोटल कंपनी का पैसा आ रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो जनरेशन से कंपनी का लगभग 5,500 करोड़ के आसपास पैसा आया है इस क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में यानी Q3 में। और रिन्यूएबल एनर्जी से आप देखोगे तो लगभग 1960 करोड़ का जो है टोटल पैसा आया है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा आप देखोगे तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से कंपनी लगभग 8,255 करोड़ कमाया है इस क्वार्टर में, यानी दिसंबर क्वार्टर में, Q3 में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी बेहतरीन तरीके से ग्रो करती जा रही है। और जो लॉन्ग टर्म में टिक रहेगी उनके लिए अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बन जाएंगे। आपने देखा ही होगा 2021 में सडनली एकदम से तेज़ी आ गई थी शेयर में, एकदम से रिटर्न्स बन गए थे और बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बने। अभी हाल फिलहाल में आपको यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। वापस से डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, नॉलेज पर्पज़ के लिए वीडियो है। तो आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही बेहतरीन है, आप कंटिन्यू करके चल सकते हो। इसके अलावा बोलने में दिक्कत हो सकती है, 2-4 चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही नॉलेज वाली है। तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में।